तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 8th क्लास की पहला जो चैप्टर है सेट, उसको हम शुरू करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा जो सेट का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि सेट क्या है। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी वाज़े तौर पर जो चीज़ों का जो मजमुआ बताया जाए उसे हम सेट कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ हो जो वाज़े तौर पर बयान की जा रही हो, जिसके बाद हमारे जहन में कोई सवाल न रहे कि भाई ये किस चीज़ की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि भाई एक क्लास के अंदर जो 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनका सेट, तो अब ये हमारा सेट होगा, क्योंकि हमें पता है कि वो कौन से स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, यानी वो डिफ़ाइन है, वेल डिफ़ाइन है, वो वाज़े तौर पर है। मगर अगर हम बात करें कि भाई जो फ़लाँ स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट या स्टूडेंट्स का सेट, तो अब वाज़े नहीं है कि कौन से स्कूल के हैं स्टूडेंट, कौन सी क्लास के हैं और किस किस्म के स्टूडेंट हैं, तो हम इसे सेट नहीं कहेंगे। या मिसाल के तौर पर हम कहें कि भाई फलों का सेट, अब फलों में हमें पता नहीं कि कौन से फल हैं, मगर जब हम वाज़े तौर पर बताएंगे कि भाई बनाना का सेट, बनानास के सेट और एप्पल्स के सेट, तो ये एक वाज़े हो गया। तो इसी तरह होता है कि जो वाज़े चीज़ हो उसे हम सेट कहते हैं, ठीक है। अगर वाज़े ना हो तो हम उसे सेट नहीं कह सकते। उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स समझनी होगी ताकि हम आगे जो है बात हमारी क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमें बुनियादी चीज़ ये समझनी होगी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। भाई नेचुरल नंबर वो होते हैं दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्राम 1, यानी वो नंबर जो 1 से शुरू हो और आगे चलकर अप टू सोन कितने भी हो, 100, 1000 जितने भी हो, मगर शुरू कहाँ से हो, 1 से हो, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद होल नंबर हमारे आते हैं। होल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हों, ठीक है, और अप टू सोन 1 2 3 आगे जो है कंटिन्यूस है, ठीक है। यानी जो स्टार्ट होंगे होल नंबर वो 0 से होंगे और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होंगे। और इसी तरह एक और नंबर्स का किस्म है जिसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स दोज नंबर विच आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, यानी वो नंबर जो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, यानी उनके अंदर ऐसे नंबर जिनके अंदर दोनों किस्म के नंबर पाए जाते हों, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद हमारे आते हैं इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच कैन बी प्रॉपरली डिवाइडेड बाय 2, यानी ऐसे नंबर जो 2 से प्रॉपरली डिवाइड किए जा सकते हों, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर किसे कहते हैं? दो नंबर, अब इवन नंबर हमारे कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे हम चलते जाएंगे। ऐसे जो भी नंबर होंगे जो 2 से प्रॉपरली डिवाइड होगा उसे हम इवन नंबर कहेंगे। इसी तरह ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर दोज नंबर विच कांट बी डिवाइड प्रॉपरली बाय द 2, यानी ऐसे नंबर जो 2 के साथ प्रॉपरली डिवाइड ना हो सकें उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। उसके बाद एक और नंबर का किस्म है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 डिवाइडेंड, यानी ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 डिवाइड करने वाले हों। एक तो वो खुद अपने आप को डिवाइड करे और दूसरा उसको 1 डिवाइड करे। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल के तौर पर अब आप 2 ले लें, ठीक है। 2 ऐसा नंबर है जिसे एक तो 1 डिवाइड करेगा और दूसरा वो खुद अपने आप को डिवाइड करेगा। और अगर हम 3 ले लें तो 3 को भी 1 ही डिवाइड करेगा और दूसरा वो अपने आप को डिवाइड करेगा। तो ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। मगर हम 4 को देखते हैं तो 4 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा और 4 भी डिवाइड करेगा, यानी 2 से जो इनके डिवाइड करने वाले हैं वो बढ़ गए, 3 हो गए। तो ये इसे हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब ये हमारे दोनों प्राइम नंबर है क्योंकि इसके डिवाइडेंट 2 हैं और इसके 3 है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। और ऐसे बहुत सारे नंबर है, मिसाल तौर पर 19 है, ठीक है। 19 का एक जो डिवाइडेंट है वो 1 है और दूसरा 19 खुद है, और किसी नंबर से वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो सकता। मगर जब हम 20 को देखते हैं तो 20 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 5 भी करता है, ठीक है। उसके बाद 10 भी करता है, तो यानी इसके और 20 खुद भी करता है, तो ये इसके डिवाइडेंट बहुत हो गए, इसीलिए इसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे और ये हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर को हम P से डिनोट करते हैं और जो हमारे कंपोजिट नंबर है उन्हें हम C से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है।
तो ये बुनियादी चीज़ें थी जो हमें आपको समझानी थी। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफिज़। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे दीगर लेक्चर आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।